हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाली जो क्लिप्स है अगले दिन रात की है, जब मैं गुड़िया को उसके नए वाले झूले में सुला रही थी तो मैंने देखा कि झूला जो है एक साइड से झुक रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि एक साइड से जो है सिलाई निकल गई है। नए वाले झूले में सिलाई कैसे निकल गई मुझे नहीं पता है। तभी आ गया वेद। वेद को खेलने का बहुत मन था लेकिन मनस्वी सो रही थी, तो मैंने बोला आप भी जाके सो जाओ, कल सुबह खेलना। तभी मैंने सुई धागा लिया और मैं सिलने लग गई। अगर मैं नहीं सिलती तो मेरा जो ध्यान है पूरी रात यहीं पे अटका रहता। तभी मैंने सुई धागा लेके सिलाई करने लग गई। अगर मैं दूसरा झूला भी लगाती तो गुड़िया उठ जाती और उसे डिस्टर्ब होता नींद में। तभी मैंने ये वाला आइडिया लिया कि सुई धागा से अभी सिल लेती हूँ आज रात के लिए, कल मैं पक्का इसे मशीन में सिल लूँगी। ये काम निपटा के मैं गई किचन में फ्रिज में जाके देखा तो आइसक्रीम पड़ी थी, तो मैं आइसक्रीम लेके आई। यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा ही रही थी तभी गुड़िया उठ गई तो उसके पापा ने झूले में से उसे निकाला, फिर उसके साथ वो खेलने लगे। पूरा दिन तो हम गुड़िया के साथ खेलते ही हैं, लेकिन उसके पापा पूरा दिन उसके साथ नहीं होते हैं, तो रात को गुड़िया के साथ खेलते हैं। तभी बॉन्ड अच्छा बनता है बाप बेटी का। बच्चों के साथ बाप का तभी बॉन्ड अच्छा बनता है जब उसके साथ वो खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटी कितना अच्छे से खेल रहे थे। तो मैंने इधर उधर का जो सामान था वो सिमटा लिया, खिलौने वगैरह बिखरे पड़े थे वो भी सिमटा लिए। फिर गुड़िया को नींद आ गई। हो गई अगली सुबह। सुबह को सारा कुछ काम निपटा के मैंने गुड़िया को नहा धो के फ्रेश किया, अच्छे से कपड़े पहना दिए। थोड़ी बहुत ठंड थी तो मोजे वगैरह भी पहना दिए। और जो झूला है उसे मैंने बेड पे लगा दिया, क्योंकि आज मैं थोड़ा बहुत जो है सिलाई मशीन का काम करने वाली थी। तो झूला अगर नीचे होता तो आने जाने में मुझे भी परेशानी होती और गुड़िया भी जग जाती। तभी मैंने झूला बेड के ऊपर लगा दिया। दोपहर को एक पार्सल आया था, मैंने तभी खोल के नहीं देखा था, लेकिन अभी शाम को मैं देख रही थी। मुझे दोपहर को थोड़ी नींद आ गई थी, थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैं भी सो गई थी, मनु भी सो रही थी, तो मुझे भी 2-3 घंटे अच्छे से नींद आ गई। तो ये पार्सल आया तो तब मैंने नहीं देखा और ये देख रही थी मैं शाम को। पार्सल था, मैंने रेनकोट ऑर्डर किया था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मुंबई में बारिश बहुत है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आने जाने में उससे बहुत परेशानी होती थी, वो भीग जाते थे। तभी मैंने ये ऑर्डर किया है मीशो से। मीशो पे हर प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है, अच्छे दाम में मिल जाता है। तो इसकी प्राइस है 260 ओनली। बस इतनी प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। आई कांट बिलीव, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। मीशो पे इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मैं सारा कुछ मीशो से ही ऑर्डर करती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा आया है। इतने प्राइस में इतना अच्छा मटेरियल और प्रोडक्ट आएगा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि अगर अच्छा नहीं आया, प्राइस इतनी कम है, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इसे रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे रखने वाली हूँ और मैं इसे 5 स्टार रेटिंग भी ज़रूर से ज़रूर दूंगी। थैंक यू मीशो। और यहाँ पे मैं लग गई, फिर सिलाई मशीन का कुछ काम था। यहाँ पे मैं किचन के लिए एप्रन बना रही थी, उसकी ही कटिंग में नाप तोल के कर रही थी। मैं फर्स्ट टाइम ये सिल रही हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने फ़ोन पे देख देख के थोड़ा बहुत फ़ोन पे देख रही थी, फिर कटिंग कर रही थी। यहाँ पे देखिए मैं जो पुराना कपड़ा पड़ा था मेरे पास, वेस्टेज कपड़ा था, उसी पे सिल रही थी, क्योंकि अगर बिगड़ भी जाएगा तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि मैंने अच्छा कपड़ा बिगाड़ दिया। सीखने के लिए तो वेस्टेज कपड़ा ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं सिलने लग गई थी। बहुत दिनों बाद मैं मशीन पे काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गुड़िया के सोने के बाद ही मैं ये काम कर पाती हूँ। जब वो जगती है तो थोड़ी देर उधर खेलती है, इधर खेलती है, फिर आ जाती है मम्मा के पास और मुझे काम करने नहीं देती है। तो पहले मैं उसे सुला देती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही मैं कुछ काम निकालती हूँ। और यहाँ पे मैंने कटिंग अच्छे से कर ली थी तो सिलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जहाँ कुछ भी मुझे डाउट लग रहा था मैं फ़ोन में देख रही थी और उसके बाद सिल रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मैं सिलाई मशीन पे काम नहीं कर पा रही थी। उसके बाद गुड़िया छोटी थी और मैं भी अभी मेरी भी हेल्थ अच्छी रहने लगी है। गुड़िया भी 4 महीने की कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी मैं मशीन पे बैठ रही हूँ। और खुद को बिज़ी रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये काम करने में मुझे खुशी भी मिलती है और मैं खुद को बिज़ी भी रख पाती हूँ, तो इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है और आप अच्छे से अच्छे विचारों के साथ काम कर पाते हैं। गुड़िया के लिए सुबह भी मैंने एक टोपी सिली थी, क्योंकि ठंड है, इधर मुंबई में बारिश लगातार हो रही है तो ठंड भी थोड़ी लग रही है और बच्चों को थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरी बेटी को सर्दी भी लग गई है 3-4 दिनों से, तो मैंने उसके लिए टोपी भी सिली है ये। और शाम हो गई, मेरे हस्बैंड लेके आ गए चाइनीज़ भेल और मंचूरियन, वो खाया। उसके बाद गुड़िया जग गई। गुड़िया को थोड़ी देर खिलाया और फिर मैंने लग गई जो भी काम मेरा था वो करने के लिए। और यहाँ पे देखो मेरा हो गया काम रेडी, कितना अच्छे से बन के आया। मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट टाइम मैं सिल
रही हूँ इतना अच्छा बन के आएगा। उसके बाद मैंने थोड़े फ्रूट कट किए, फ्रूट खाए और फिर डिनर आज मेरे फादर इन लॉ बना रहे थे, तो डिनर का तो कुछ टेंशन नहीं था। और फिर मैंने बच्चों के साथ खेला, बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाजू वाले आंटी लोग आ गए गुड़िया से बात करने के लिए, गुड़िया के साथ खेलने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।